हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, अब हम लोग चालू करेंगे क्लास 10 के लिए इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र इसका हिंदी होता है। तो देखिए, इसमें एक चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इस चैप्टर से आपको निश्चित है कि 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे ही दोस्त, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, महत्वपूर्ण है। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो देखिए, आर्थिक विकास के 3 गो क्षेत्र होता है दोस्त। एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीय होता है और एक तृतीय होता है। तो प्राथमिक में बताइए, प्राथमिक में क्या होता है? कृषि जो आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये बाकी सेवा जो आप देख रहे हैं, सेवा तृतीय होता है। सेवा क्या होता है? सेवा हो गया, जो मैंने सेवा दे, तृतीय में आते हैं। औद्योगिक क्षेत्र हो गए, औद्योगिक और विनिर्माण, ये होता है द्वितीय में। औद्योगिक का क्या? विनिर्माण किस में होगा? तो इस सेकंड में होंगे, सेकंड में, द्वितीय में। तो हमको पूछ रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो प्राथमिक के लिए हो जाएंगे कृषि। प्राथमिक के लिए क्या हो जाएंगे? कृषि हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है कि भारत में नीति आयोग की गठन स्थापना कब हुई? तो आपको पता होगा कि भारत में नीति आयोग जनवरी 2015 में बना था। इससे पहले क्या चलता था दोस्त? इससे पहले चलता था योजना आयोग। क्या चलता था? योजना आयोग। योजना आयोग को भंग कर, मैंने योजना आयोग को खत्म कर नीति आयोग बनाया गया था जनवरी 2015 में। आइए अगला है कि निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो देखिए, एजुकेशन जो होता है ये क्या होता है कि गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो बताइए, प्राथमिक क्षेत्र में देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि भी आ जाएगा, खनन भी आ जाएगा, पशुपालन भी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, तो समाजवादी के क्या हो जाएंगे? सामाजिक कल्याण। गरीबी के कुचाग्र की धारणा किसने दी है? तो बताइए कौन दिया है? तो रैगनर नैक्स। आइए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सकल घरेलू में बताइए किसका सर्वाधिक उद्योग है? तो सेवा के। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो बताइए इसमें किसका हो जाएगा? आर्थिक वृद्धि के हो जाएगा। किसका? आर्थिक। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो ये बताइए कौन सा पंचवर्षीय योजना था? तृतीय पंचवर्षीय योजना। आइए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संसाधन के खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो सुदूर संवेदी उपग्रह। निम्न में से पिछला राज्य किसे कहा जाता है? तो बिहार के बोला जाता है पिछला राज्य। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का गठन बताइए कब किया गया था? 15 मार्च 1950। भारत की आर्थिक व्यवस्था पूंजीवादी कैसी है? तो इसका क्या है? मिश्रित है। आर्थिक विकास संबंधित है, बताइए। आर्थिक विकास गुणात्मक परिवर्तन से और परिमाणात्मक परिवर्तन से, दोनों से हो जाएंगे। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो बताइए आर्थिक क्या हो जाएंगे? जीविकोपार्जन हो जाएंगे। निम्न अगला है, निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो बताइए ये जो वित्त है हो जाएगा। भारत योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो भारत में बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो ये हो जाएंगे।
अभी नरेंद्र मोदी हैं। आइए, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, बताइए ये किस पे दिया जाता है, लोक कल्याण पे। विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या अधिकांश होती है, बताइए इसमें कहाँ हो जाएंगे, कृषि में। नरेगा कार्यक्रम के नाम के किस व्यक्ति का जोड़ा गया है, तो महात्मा गांधी। नरेगा में किसको, महात्मा गांधी। इनमें से कौन देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है। जवाहर रोजगार लागू कब किया गया था, तो बताइए जवाहर रोजगार लागू 1989 में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो इसको 1952 में हुआ था। योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग बना, तो योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बना था। नोबेल पुरस्कार सम्मानित बांग्लादेशी हैं, तो बताइए कौन है, मोहम्मद शफी यूनुस। मोहम्मद शफी प्रॉपर मोहम्मद यूनुस हैं दोस्त। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह क्या कहलाएगा, तो वह कहलाएगा विकसित। इनमें से कौन योजना आयोग के पदाधिकारियों होता है, तो प्रधानमंत्री। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को। कृषि को प्राथमिक फर्स्ट इसको बोलते हैं, इसको द्वितीय बोलते हैं, सेकंड। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, उद्योग या विनिर्माण आ जाए, द्वितीय में हो जाएगा। विश्व पर्यावरण विकास आयोग कब हुआ था, तो 1983 में। जमशेदपुर में लोहा इस्पात कारखाने की स्थापना 1907 में। अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार हैं 3 गो, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत हो जाएंगे कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी हो जाएंगे। बिहार में जीवन यापन के मुख्य साधन है, तो बिहार में बस खेती बचल है, कृषि। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है, तो इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं हो जाएंगे, बताइए बेरोजगारी। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक है, नवीकरणीय हो जाएंगे भूमिगत जल। इनमें से कौन देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो रूस में। निम्नलिखित में कौन देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, विकसित में हो जाएंगे भारत। और विकसित बोला दोस्त, अविकसित में भारत, तो विकसित में हो जाएंगे अमेरिका। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्त।